हेलो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे डीएम इस तरीके के आए हुए थे कि हाँ, हमने इंडिया से इंजीनियरिंग की हुई है, नर्सिंग की हुई है या फिर बीएससी बीएड की हुई है, मतलब जो जो एजुकेशन लोगों ने की हुई थी कि उसके बेसिस पर हम यूएस में जॉब किस तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने इंडिया से या किसी अदर कंट्री से कोई भी एजुकेशन ली है, उसके डिग्री, डिप्लोमा या फिर मास्टर्स के बेसिस पर कभी भी यूएसए में जॉब नहीं मिलती। आपकी डिग्री, डिप्लोमा या फिर मास्टर्स कभी भी वैलिड नहीं होता जॉब के लिए या फिर आगे अगर आपको फर्दर स्टडी करनी है उसके लिए, जब तक आप क्रेडिट इवैल्यूएशन ना करा लो। तो इसका मतलब क्या है वो भी सुन लो। जो भी आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है या जो मार्कशीट्स हैं, उनको यूएस एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से कन्वर्ट करवाना पड़ता है, उसी को हम क्रेडिट इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो ये आप कैसे करा सकते हो? यूएस में कुछ अप्रूव्ड एजेंसीज होती हैं, जैसे कि WES हो गया या ECE हो गया। तो मैंने जैसे कि फार्मेसी किया हुआ है, तो मुझे भी बताने वाला यार कोई नहीं था, तो मैंने भी अपना पूरा रिसर्च करके तब जाके मतलब ये इवैल्यूएशन कराया था। तो मैंने जिस एजेंसी से कराया था वो ECE एजेंसी थी। इसमें आपको ऑनलाइन उनका फॉर्म फिल करना पड़ता है और जो भी वो इन्फॉर्मेशन आपकी एजुकेशन के रिगार्डिंग, आपकी मार्कशीट के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं वो आपको फिल करनी पड़ती है, फी पे करनी पड़ती है और फिर बाद में वो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि आप हमारे इस एड्रेस पर भेजो, लेकिन वो यूनिवर्सिटी ही भेजती है, आप लोग नहीं भेजते। तो मेक श्योर जब भी आप यूएस आए इंडिया से या किसी और अदर कंट्री से, तो अपनी यूनिवर्सिटी से अपना जो भी ट्रांसक्रिप्ट है वो बनवा के रखें ऑलरेडी। और फिर जब आप वहां पर पहुंच जाओ यूएस में, तो आप फिर यूनिवर्सिटी में जैसे कोई जानकार हो या आपके फैमिली मेंबर हो, उनको बोल दो कि हाँ आप वहां से उस एड्रेस पर पोस्ट करवा दे, या आप पहले 15 दिन पहले ही अपना पोस्ट करवा के तब आप यूएस आओ, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता ही है कि आपको इवैल्यूएशन तो वहां पर करवानी पड़ेगी ही जाकर, अगर आप अपनी डिग्री के बेसिस पर जॉब लेना चाहते हैं। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे देखो फार्मेसी के पूरे मुझे क्रेडिट्स मिले हैं जो कि यूएस डिग्री के इक्विवेलेंट हैं। बट ये जो इवैल्यूएशन आप कराते हो ना, उसके बेसिस पे आपको पता चल जाता है कि अब आपको आगे करना क्या है। अगर मान लो आपको क्रेडिट्स कम मिल रहे हैं तो वो आपको बता देंगे कि आपको ये एग्जाम्स देने होंगे, तब जाके आप यहाँ की डिग्री के इक्विवेलेंट होंगे, राइट? अब जैसे मेरे क्रेडिट्स पूरे थे, बट उसके बावजूद भी जैसे मुझे लाइसेंस लेना है अपनी फार्मेसी फील्ड में, तो उन्होंने मुझे एग्जाम्स बताए प्लस टॉफल का एग्जाम बताया कि आपको ये क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके आपको लाइसेंस मिल सकता है। और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो वो आपको ऑप्शंस भी देते हैं, अगर इनकेस आपको ये नहीं करना तो आपके पास ये ऑप्शन है के बेसिस पर आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो। तो अगर आपने इवैल्यूएशन कराई है तभी आपको पता चल सकता है कि हाँ आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज छोटी मोटी जॉब तो आप जो मर्जी कर लो, वहां पर स्टोर जॉब्स भी होती है, लेकिन अगर आपको अपनी एजुकेशन के बेसिस पर जॉब करनी है तो दोस्तों कैडेट इवैल्यूएशन करवाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है सिंपल सा। तो दोस्तों जब आप ये सारा प्रोसेस करते हो ना, कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके सब सबमिट हो जाते हैं, आपकी ये ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी वहां पर पहुंच जाती है, तो उसके बाद ये जो एजेंसी है ना, आपके क्रेडिट्स को यूएस जीपीए सिस्टम में कन्वर्ट करके एक रिपोर्ट देती है जो कि पूरे यूएस में वैलिड होती है।